नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युगचरण। आइए जानते हैं 21 दिसंबर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि पीएम मोदी क्रिसमस सेलिब्रेशन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार शाम दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन के घर क्रिसमस सेलिब्रेशन में शामिल होने पहुंचे। वहां कुरियन ने और उनके परिवार ने पीएम का स्वागत किया। कार्यक्रम में पीएम ने मोमबत्ती जला, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता कर क्रिश्चियन समाज के प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने आयोजन से जुड़ी तस्वीरें अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की और लिखा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन जी के निवास पर क्रिसमस समारोह में शामिल हुआ। ईसाई समुदाय के प्रतिष्ठित सदस्यों से भी बातचीत की। अमेरिकी सरकार के पास देश चलाने के पैसे नहीं। अमेरिकी सरकार के पास देश चलाने के लिए फंड खत्म हो चुका है। सरकार को फंडिंग करने वाला बिल गुरुवार को अमेरिकी संसद से पास नहीं हो पाया। इस बिल को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगी इलॉन मस्क के समर्थन से रिपब्लिकन पार्टी ने पेश किया था। बिल को पास होने के लिए 435 सांसदों वाले हाउस से 2/3 यानी 290 वोटों की जरूरत थी, लेकिन समर्थन में 174 सांसदों ने ही वोट किया, जबकि इसके विरोध में 235 वोट पड़े। बिल का विरोध करने वालों में ट्रंप की पार्टी के 38 सांसद भी शामिल रहे हैं। युगांडा में फैला डिंगा वायरस। 300 से ज्यादा बीमार अफ्रीकी देश। युगांडा में डिंगा वायरस से 300 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा महिलाएं और लड़कियां हैं। इस रहस्यमयी बीमारी का सबसे ज्यादा असर युगांडा के बुंदीबग्यो जिले में देखने को मिला है। संसद धक्का मुक्की केस की जांच क्राइम ब्रांच करेगी। दिल्ली पुलिस ने संसद परिसर धक्का मुक्की केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया है। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ 6 धाराओं में एफआईआर हुई थी। दरअसल गुरुवार सुबह संसद परिसर में मकर द्वार पर इंडिया ब्लॉक और भाजपा सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान दोनों पक्षों के सांसद आमने सामने आ गए और धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की में ओडिशा के बालासोर से भाजपा सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हुए थे। सारंगी ने आरोप लगाया था कि राहुल ने एक सांसद को धक्का दिया, जो आकर उनके ऊपर गिरे। भाजपा सांसद ने प्रियंका गांधी को 198 लिखा बैग दिया। भाजपा ने शुक्रवार को संसद में सांसद प्रियंका गांधी को 1984 लिखा बैग गिफ्ट किया। बैग पर 1984 को खून से रंगा दिखा गया। ऐसा माना जा रहा है कि इसके जरिए 1984 के सिख दंगों की याद दिलाई गई। दरअसल पिछले दिनों संसद में प्रियंका की बैग पॉलिटिक्स चर्चा रही। वे कभी मोदी अडानी, भाई बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों, हिंदुओं के समर्थन से जुड़े बैग लिए नजर आईं, तो कहीं फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर भी पहुंची। बांग्लादेश ने 80 रन से तीसरा T20 जीता। बांग्लादेश ने तीसरे T20 मुकाबले में वेस्टइंडीज को 80 रनों से हरा दिया है। इस तरह बांग्लादेश ने 3 मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम किया और पहली बार T20 फॉर्मेट में वेस्टइंडीज खिलाफ क्लीन स्वीप किया। किंगस्टन में शुक्रवार को खेले गए मैच में बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 189 रन बनाए। जवाब में कैरेबियन टीम 16.4 ओवर में 109 रनों पर सिमट गई। जाकेर अली ने नाबाद 92 रनों बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत ने मोहम्मद यूनुस के सलाहकार को कहा सोच समझकर बोलें। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के सलाहकार महफूज आलम के विवादित पोस्ट पर भारत ने शुक्रवार को कड़ी आपत्ति जताई है। महफूज ने 16 दिसंबर को एक विवादित पोस्ट किया था। इसमें भारत के बंगाल, त्रिपुरा और असम के कुछ हिस्से को बांग्लादेश में दिखाया गया था। इस मामले पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, हमें पता चला है कि उस पोस्ट को हटा दिया गया, लेकिन हम फिर भी उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि वे पब्लिक कमेंट्स को लेकर सचेत रहें। ऐसी टिप्पणियां जाहिर करती हैं कि सार्वजनिक टिप्पणी करते समय आपको और जिम्मेदार होने की जरूरत है। अमेरिका बोला, पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम हमारे लिए खतरा। अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर ने गुरुवार को कहा है कि पाकिस्तान के एडवांस मिसाइल प्रोग्राम यानी लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रोग्राम से अमेरिका को भी खतरा है। फाइनर ने बताया कि पाकिस्तान ने इससे जुड़ी तकनीक हासिल कर ली है। इस तकनीक से बनी मिसाइलें एशियाई देशों के अलावा अमेरिका तक हमला कर सकती हैं। फाइनर ने कहा, इससे पाकिस्तान के इरादों पर सवाल खड़ा होता है।
सीईओ सुंदर पिचाई ने गूगल में छंटनी का किया ऐलान। गूगल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुंदर पिचाई ने घोषणा की है कि कंपनी डायरेक्टर्स और वाइस प्रेसिडेंट समेत मैनेजरियल रोल्स में 10% जॉब्स में कटौती करेगी। ओपन एआई जैसे कॉम्पिटिटर्स से एआई में बढ़ते कंपटीशन के बीच कंपनी अपने एम्प्लॉयज की संख्या में कटौती कर रही है। बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के अनुसार पिचाई ने कहा है कि गूगल ने पिछले कुछ सालों में कंपनी को एफिशिएंट बनाने और इसके स्ट्रक्चर को सरल बनाने के लिए बदलाव किए हैं। सोना चांदी के दाम में आज गिरावट। सोने चांदी के दाम में आज गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 636 रुपए गिरकर 75,387 रुपए पर आ गया है। इससे पहले सोने की कीमत 75,013 रुपए प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड थी। चांदी का भाव भी आज 1,902 रुपए कम होकर 85,133 रुपए पर आ गया है। कल चांदी 87,035 रुपए प्रति किलोग्राम थी। वहीं 23 अक्टूबर को चांदी ने 99,151 रुपए और 30 अक्टूबर को सोने ने 69,681 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। कर्नाटक में बीजेपी नेता सीटी रवि को जमानत। कर्नाटक के भाजपा नेता और विधान परिषद सदस्य सीटी रवि को कर्नाटक हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने उनको तुरंत रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस MG उमा ने साफ किया कि रवि को पूछताछ के लिए उपलब्ध रहना होगा और जांच में सहयोग करना होगा। सुप्रीम कोर्ट बोला, गड़बड़ी के बावजूद कैंडिडेट को बाहर नहीं किया। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि जब राज्य सरकार को सिलेक्शन में गड़बड़ी का पता चल चुका था तो शिक्षकों की अतिरिक्त पद पर नियुक्ति क्यों की गई। दरअसल 2016 में पश्चिम बंगाल के स्कूल सेवा आयोग में शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी के आरोप लगे थे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल को राज्य सरकार और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द कर दी थी। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लगाई गई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल को हटाए गए शिक्षकों के खिलाफ CBI जांच से रोक लगा दी थी। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई जनवरी में होगी। UGC नेट 2025 की तारीखें घोषित। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने UGC नेट की नई तारीखें घोषित कर दी हैं। अब एग्जाम 3 जनवरी से 16 जनवरी 2025 तक होगा। जिन कैंडिडेट्स ने एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है वह ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाकर सब्जेक्ट्स का शेड्यूल देख सकते हैं। UGC नेट वेबसाइट पर जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार सभी 85 सब्जेक्ट्स के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में एग्जाम होगा। 2 शिफ्ट में एग्जाम लिया जाएगा। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युग चरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युग चरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें।